हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने साइको सोशो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ओबीजी के किए थे। आज हम जीएनएम थर्ड ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर में जो कम्युनिटी सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कम्युनिटी के। फर्स्ट आ जाता है मतलब फाइनल ईयर के देख रहे हैं हम। फर्स्ट आ जाता है हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसमें क्या क्या रहता है, मतलब इसमें कम्युनिटी में फर्स्ट ईयर का भी आ जाता है, फाइनल ईयर का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल ईयर में तो इसमें रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये फर्स्ट ईयर में भी इम्पोर्टेंट रहता है, इंट्रोडक्शन में मतलब डेफिनेशन आ सकती है या फिर स्कोप्स ऑफ नर्सिंग आ सकता है, रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ये पूछ सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इतना नहीं पूछते। देन हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया। इस चैप्टर में वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। ठीक है, और जो इंटरनेशनल नेशनल हेल्थ एजेंसीज है उनकी मतलब नेमिंग भी आ सकती है, काफ़ी बार लिस्ट पूछ लेते हैं। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे नेक्स्ट में बताऊंगी। ठीक है, नर्स के रोल तो हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रोग्राम्स हो चाहे कोई केयर प्रोवाइड करनी हो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ जाता है, हमारे पिछली बार आया था। देन हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया नहीं है, 5 ईयर प्लान भी नहीं पूछते इतना। हेल्थ कमिटी एंड रिपोर्ट्स। हेल्थ कमेटी में ज़्यादातर भोर कमेटी पूछ लेते हैं या फिर करतार सिंह कमेटी आ सकती है। ठीक है, देन स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड नर्स रोल। नर्स रोल तो सभी में ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, RCH प्रोग्राम इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। नेशनल हेल्थ मिशन है, इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आ जाएगा, NRHM आ जाएगा, रूरल हेल्थ मिशन। पिछली बार हमारे डिफरेंस आ गया था इन दोनों में 5 मार्क्स में, जो कि किसी को भी नहीं आता था। जनरल शिशु कार्यक्रम ये भी इम्पोर्टेंट है। एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस भी इम्पोर्टेंट है, हमारे आ गई थी। ठीक है, देन स्कूल हेल्थ सर्विस भी इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। इंडस्ट्रियल नर्सिंग और जेरेट्रिक नर्सिंग भी इम्पोर्टेंट है। देन रिहैबिलिटेशन नर्सिंग एक बार पढ़ लेना। फिर आ जाता है नर्स रोल। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या रोल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जो 5 मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो मतलब फर्स्ट ईयर में हमारी रहती है, उनमें से ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, लेप्रोसी यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स नहीं आती इतनी। एनवायरमेंटल सैनिटेशन पे भी नहीं आता, बट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम पे वैसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देन आ जाता है 6th चैप्टर। इसमें आएगा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन इतना नहीं आता, बट लेप्रोसी भी मतलब चांस है आने के। एड्स वाला भी इम्पोर्टेंट है। आयोडीन डेफिशिएंसी वाला भी नहीं आया कभी। अगर हमारी तरह आपकी भी किस्मत ख़राब है तो आ भी सकता है। देन मिनिमम नीड प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। एक 20 पॉइंट प्रोग्राम होता है, फर्स्ट ईयर में है, फाइनल में तो ध्यान नहीं मुझे है या नहीं है, शायद है इसमें भी, वो इम्पोर्टेंट है।
हमारे आ गया था, पहला क्वेश्चन यही आया था और यही हमने पढ़ा नहीं था। और देन इतना नहीं आता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे पूछ भी सकते हैं, बाकी ये साइकेट्रिक में इम्पोर्टेंट है। मतलब रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। देन डेमोग्राफी एंड फैमिली वेलफेयर में देखते हैं। डेमोग्राफी पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर की इम्पोर्टेंस आ सकती है। फैमिली प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे ओबीजी और कम्युनिटी दोनों पेपर में ही आया था। ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह है ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। नर्स के रोल तो हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ टीम आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। फंक्शंस ऑफ हेल्थ टीम इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन की हेल्थ टीम में कौन कौन से होते हैं मेंबर्स, क्या क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर इम्पोर्टेंट है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स आ सकता है, जिसमें कि यूजेस आ सकते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक के, या फिर कोई मतलब डेफिनेशन पूछ सकता है। सोर्सेज और इम्पोर्टेंस आ सकती है, जैसे कि सेंसस थे। हेल्थ एजेंसीज में इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले तो ये लिस्ट भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल और जो नेशनल हेल्थ एजेंसीज है उनके नेम बताओ। ठीक है, देन अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा तो WHO इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेशनल हेल्थ एजेंसी में रेड क्रॉस सोसाइटी इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई इतना नहीं पूछ सकता, ये 3 मेन है। अगर कोई और आएगी तो आ भी सकती है, मेनली ये 3 ही है। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो सभी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आपको हमारे वाला एक बारी क्वेश्चन पेपर भी बता दूंगी, पहले फर्स्ट ईयर के भी बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये आ जाते हैं फर्स्ट ईयर वाले फाइनल में भी आ सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशंस है कौन कौन सी है ये भी देख लेना, इम्पोर्टेंट रहती हैं। मेनली कम्युनिटी की डेफिनेशन है, हेल्थ की है, एनवायरनमेंट की है, ये पूछेंगे। ठीक है, देन पूछते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर इम्पोर्टेंट है, इसके एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, रोल क्या है नर्स का वो सभी में इम्पोर्टेंट है। MCH में क्या है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न इम्पोर्टेंट है। अंडर 5 केयर या अंडर 5 क्लिनिक भी आ सकता है, उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन में फर्स्ट ईयर में आ सकता है, वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। क्लोरीनेशन पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर वेस्ट पूछ लेते हैं। एयर पोल्यूशन भी पूछ लेते हैं, नॉइस पोल्यूशन भी आ जाता है काफ़ी बार। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। मेनली तो ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, एड्स है, ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू कभी कभी पूछ लेता है, बाकी HIV एड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग तो है ही है इम्पोर्टेंट, सभी में ही आता है। वाइटल स्टेटिस्टिक्स में अभी ये बताया था, ये डेफिनेशंस पूछ सकता है, या फिर मतलब बोल देगा कि जितने भी वाइटल स्टेटिस्टिक्स हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछ लेता है। सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स के पूछ लेता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आशा वर्कर पे शॉर्ट नोट आ सकता है। आंगनवाड़ी वर्कर आ सकता है, फाइनल ईयर में भी आ सकता है। ICDS प्रोग्राम। ठीक है, होम विजिटिंग पे भी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। बैग टेक्निक का भी आ जाता है। ORS पे भी शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, कोल्ड चेन पे भी आ जाता है। PHC CHC सब सेंटर के फंक्शंस पूछ लेता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो मैंने बताए थे, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स, ज़्यादातर इन पे पूछता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हर पेपर में पूछा जाता है। लेट टेस्ट जो है जिसमें पेंटावेलेंट वगैरह इंक्लूड की हुई है, रोटा वायरस है, वैक्सीन देते हैं जो, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर पे भी पूछा जाता है जिसमें एलिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, कंपोनेंट आ जाते हैं उनके। कम्युनिकेबल डिजीज़ यही जो मैंने बताई थी आपको, टीबी, मलेरिया, एड्स, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूछ सकते हैं। PEM इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फैमिली प्लानिंग मेथड तो इम्पोर्टेंट ही है। वाटर प्योरिफिकेशन में क्लोरीनेशन आ सकता है। नर्स के रोल हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंट रहते हैं। MCH सर्विस, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या क्या होती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स मैंने बता ही दिए जो जो इम्पोर्टेंट थे। देन प्रोग्राम्स, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहता है, ठीक है। हमारे आया था रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या होता है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इम्पोर्टेंट रहता है। RCH भी है। ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रहता है। RCH प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, फाइनल ईयर में भी और इसमें भी। बस इतने ही थे। अब मैं हमारा फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। जो क्वेश्चन पढ़े नहीं थे ना हमने, वही आए थे। सबसे पहले आया था 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसको देखते ही मैंने बस देख लिया, पेपर हो गया। फिर मैंने फाइनल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 5th क्वेश्चन से, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट ईयर में भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल ईयर में भी इम्पोर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि सभी सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। एक सेकंड जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें मतलब इसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने थे कि क्या क्या फंक्शन थे इस प्रोग्राम के। नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने नहीं पढ़ी थी। NRHM और NUHM में डिफरेंस आ सकता है, आया ही हुआ है। एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है फाइनल ईयर में। ये हमने एक बार भी नहीं पढ़ा था, फिर भी आ गया। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, रेड क्रॉस हो गई, एक दो और थी, वो कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ये वाली जो मतलब हमारे इंडिया में चलती है। और डिस्क्राइब नर्सिस रोल हर एक में इम्पोर्टेंट रहते हैं। JSSK हेल्थ प्रोग्राम, जननी सुरक्षा, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहता है, ठीक है। आयुष पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है, फाइनल ईयर में भी आ जाता है और इसमें भी आता है। एक मिशन इंद्रधनुष होता है प्रोग्राम, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इम्पोर्टेंट है ही है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन भी है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज मतलब फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।